बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जितना भी संसार का पसारा है या दृष्टमान रचना है, सभी को अगर देखा जाए, हर इंसान किसी न किसी प्रकार से दुखी नजर आते हैं। कुछ न कुछ तो कारण होता ही है। अगर हम विचार करें कि किसी इंसान के पास साधनों का अभाव है, जीवन जीने के लिए फैसिलिटीज नहीं है और वो दुखी है, या शरीर के अंदर कोई तकलीफ है और उस तकलीफ की वजह से अगर कोई इंसान कहराता रहता है, दुखी होता रहता है, हर वेले दुखी बना रहता है, एक इंसान के पास सब प्रकार की फैसिलिटीज है, किसी भी तरह के साधनों का अभाव नहीं, शरीर के सब सुख हैं और शरीर भी स्वस्थ है, उसके भी मुंह से ये आवाज सुनने को मिले कि मैं दुखी हूं, तो ये कैसे संभव है? सब कुछ होते हुए क्या दुखी कोई रह सकता है? न रुपए पैसे की कमी है, न सामानों की कमी है, न कोई शरीर का कोई दुख है, फिर कैसे दुखी हो सकता है? तो कहीं ना कहीं यही समझ में आएगा कि सब कुछ होते हुए भी उन साधनों में बरतना नहीं आया, उन साधनों का उपयोग करना नहीं आता। हर तरह के पदार्थ होने पर भी अगर दुखी है तो समस्या पदार्थों में नहीं है, हमारे उपयोग करने में समस्या है। कभी कभी जहर की एक बूंद भी दवा का काम करती है और दवा की अत्यधिक मात्रा जहर बन जाती है। कि जहर की एक बूंद भी दवा का काम कर जाती है और कई बार दवा अगर ज्यादा ले ली जाए तो वो भी जहर बन जाती है।
विवेक से, ज्ञान से, संयम से जगत का उपभोग किया जाए, संसार का, संसार के सामानों का उपभोग किया जाए तो कोई समस्या नहीं रहेगी। संसार का विरोध करके कोई इससे मुक्त नहीं हुआ। ज्ञान से, बोध से ही इससे ज्ञानी जनों ने इस संसार सागर को पार किया है। संसार को छोड़ना नहीं, बस समझना है। परमात्मा ने पेड़ पौधे, फूल फल, नदी, वन, पर्वत, झरने और ना जाने क्या क्या हमारे लिए बनाए हैं। हमारे सुख के लिए, हमारे आनंद के लिए ही तो सबकी रचना की है। संसार की निंदा करने वाला अप्रत्यक्ष में भगवान की ही निंदा कर रहा है। किसी चित्र की निंदा चित्र की नहीं बल्कि चित्रकार की ही निंदा मानी जाएगी। हर चीज भगवान की है। कब, कैसे, कहाँ, क्यों और किस निमित्त उसका उपयोग करना है, ये समझ में आ जाए तो जीवन महोत्सव बन जाएगा। बिल्कुल भी देर न लगेगी। भगवान की बनाई हुई हर वस्तु भगवान की बनाई हुई आदरणीय है, सम्माननीय है। और भगवान ने जो रचना हमारे लिए की है संसार में, कुछ न कुछ हमारे लिए अच्छा सोचकर सब रचना की है। हर रचना का उपभोग करते हुए भगवान का हर पल शुक्राना करते हुए और शुक्राना करते रहना चाहिए। कब कौन सी वस्तु काम आ जाए कुछ पता नहीं। हर वस्तु का आदर मान करना चाहिए। और जो भगवान ने भक्ति की रचना की है उसकी तो बात ही और है। हमारे जीवन में आध्यात्मिकता, परिपूर्ण संत सतगुरु का आगमन कितना आवश्यक है, ये भी शास्त्रों में वर्णन है कि जब तक गुरु की नज़दीकी, गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त होगा तब तक सही मायने में जिंदगी का, जीवन का असली लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। और हमें तो श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी महाराज जी की चरण शरण मिली हुई है। हम कितने भाग्यशाली हैं। जितना अपने भागों की सराहना करें, जितने अपने धन भाग मनाएं उतने ही कम है। और जब भक्ति मार्ग पर कदम रखते हैं, शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं,
अटल विश्वास के साथ अगर कदम नहीं बढ़ाएंगे, कदम दर कदम हमारे साथ विश्वास नहीं होगा तो भी फायदा नहीं है। भक्ति मार्ग पर चले और विश्वास नहीं किया फिर भी पूरा लाभ नहीं मिलेगा। कई कई साल हमें हो जाते हैं नाम लिए हुए, भक्ति करते हुए, कुटिया आश्रम पर जाते हुए, श्री आनंदपुर दरबार जाते हुए, दर्शन करते हुए, नित्य नेम करते हुए, लेकिन हमारे विश्वास में जो दृढ़ता होनी चाहिए वो नहीं हो पाती और उसी कारण से पूरा लाभ नहीं प्राप्त होता। जो सरासर नुकसान वाली बात है। भक्ति करें तो भक्ति वाला सुख तो मिलना चाहिए। एक प्रेमी एक दिन कुटिया पर गया, जैसे हम भी नित्य नियम के अनुसार जाते हैं, कुटिया पर जाते हैं, कुछ देर बैठते हैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, चाहे किसी भी समय जाएं, खाली टाइम में जाते हैं, गुरु महाराज जी के सामने बैठकर ध्यान लगाते हैं, कोई अपनी फरियाद सुनाते हैं, हमारा मन दुखी होता है, मन अशांत होता है, चाहे तो हम अपने घर में भी बैठ कर के श्री गुरु महाराज जी के सामने अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, कुछ बात शेयर करते हैं श्री गुरु महाराज जी से, अपने दिल की सुनाते हैं। तो वो प्रेमी जो कुटिया में गया तो श्री गुरु महाराज जी के सामने बैठ गया और बैठे बैठे मन के अंदर विचार आया कि मुझे 5 साल हो गए दरबार में लगे हुए, 5 साल हो गए, नाम भी लिया और नित्य नेम भी निभाता हूँ, फिर भी मुझे नहीं लगता कि कहीं मुझ पर श्री गुरु महाराज जी की कृपा है भी कि नहीं। जिस तरह किस्से कहानियाँ सुनते हैं वो भगत जी भी कि उसके साथ ये हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, तो उसको ऐसा लग रहा था कि शायद ही मुझ पर कृपा हो, जैसे दूसरे लोगों के साथ होने वाली बातें, लीलाएं सुनते हैं। इसी तरह विचारों का उथल पुथल होना था उसके अंदर और इन्हीं विचारों के चलते उसकी आंख लग गई। आंख लग गई तो क्या देखता है, वो किसी लाइन में खड़ा है। जब वो लाइन में आगे खड़े हुए लोगों को देखते हुए दूर तक नज़र दौड़ाता है कि ये लाइन किस चीज़ की लाइन है, तो उसको समझ में आता है कि यहाँ कर्मों का फैसला हो रहा है और धर्मराज की अदालत लगी हुई है। यहाँ पर सब लोग
चीखने चिल्लाने वाले भी वहाँ पर आगे शोरगुल भी हो रहा है। किसी को तेल के कढ़ाओं में डालकर उकाला जा रहा है, किसी को कोलू के बेल में पीसा जा रहा है। यानी जैसे मरने के बाद धर्मराज की अदालत में फैसला होता है, कर्मों के अनुसार सबको दुख और कष्ट भोगवाए जाते हैं, तो वो अपने आप को उसी लाइन में खड़ा पाया। समझते देर नहीं लगी, थर थर कांपने लगा। सबके बही खातों का हिसाब किया जा रहा था और चलते चलते उसका नंबर भी आ गया। धर्मराज ने इशारा किया, उसका भी खाता ढूंढा गया। अगर उसको लाया गया है तो खाता तो होना ही चाहिए। देखा तो उसके नाम का खाता किताब के अंदर उसका खाता था ही नहीं। तो किताब को उलट पुलट कर देखने लगे कि कहीं कहीं कोई कमी पेशी ना हो। कहीं देखने में, संभालने में अच्छी तरह से देखा गया, लेकिन उसका खाता नहीं मिला। तो बड़े वो हैरान हो रहे थे सब लोग। चित्रगुप्त, धर्मराज, खाता नहीं मिला तो वो भगत जी, प्रेमी सब कुछ देख रहा था कि चलो खाता तो नहीं मिला, अब देखो ये तो मुसीबत कम हुई कि खाता ही नहीं है, पर कुछ न कुछ तो हो गई। अब कैसे ये फैसला करेंगे, देखता हूं मैं भी। तो वो सोचने विचारने लगे और इतने में ही क्या देखते हैं कि सामने से श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी तेज तेज कदमों से चले आ रहे हैं। और ज्यों ही नजदीक आए और देखा धर्मराज ने, तो धर्मराज अपने सिंहासन से उठ बैठा, उठ खड़ा हुआ और श्री गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया और विनती भी करी कि भगवान, आपने कष्ट किया, अगर कोई मेरे लायक सेवा थी तो मुझे आदेश दिया होता, मैं स्वयं हाजिर हो जाता। श्री गुरु महाराज ने फरमाया, हम तुम्हारे लिए नहीं, हम अपने सेवक के लिए आए हैं। जो तुम इसका खाता ढूंढ रहे हो, इसका खाता यहां तुम्हारे पास नहीं है, इसका खाता हमारे पास है। धर्मराज हाथ बांधे खड़े रहे और श्री गुरु महाराज जी ने अपने सेवक को इशारा किया, आओ प्रेमी, हमारे पीछे पीछे चले आओ। श्री गुरु महाराज जी चल पड़े और प्रेमी पीछे पीछे। थोड़ी दूर चलते 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 श्री गुरु महाराज जी उस प्रेमी की आंखों से ओझल हो गए और वो प्रेमी जो था उसकी आंख खुल गई। जैसे आंख लगी थी वैसे आंख खुल गई। तो क्या देखता है कि वो कुटिया में श्री गुरु महाराज जी श्री परमहंसों के सामने बैठा हुआ है और इतनी ही देर में
कहाँ कहाँ वही खाते देख दिखाकर और श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करके उनका साथ पाके उनके पीछे चलकर कितना बड़ा दुख पार करके आ गया है। वो सब कुछ याद करके आंखों में आंसू बह रहे हैं और मन के अंदर विचार जो अब आ रहे हैं, पश्चाताप हो रहा है कि मैंने किस तरह के विचार अपने अंदर पाल रखे हैं। दंडवत करता है, प्रणाम करता है, क्षमा याचना करता है कि हे श्री गुरु महाराज जी, आप तो बख्शनहार हो, मैं भूलनहार हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए जो मैंने इतनी बड़ी गलती की। इस तरह की विचारधारा मैंने अपने अंदर भर रखी थी। अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री गुरु महाराज जी हर वक्त मेरे अंग संग हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।